नमस्कार सभी साथियों को। एवरेस्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर मार दें ताकि अन्य बच्चे भी जुड़ जाएं। नेत्रा मीना, भावला, मनीष शीशमाना, जगराम मीना, बदन मीना, शशि जौरवाल, वीरू सेवरा, लोकेश मीना, रामनिवास, सभी को नमस्कार बेटा। नितिन बालोत, अभी आपकी महिला और बाल विकास की क्लास लगी थी 2 घंटे की, जो भी आपकी करीबन 250 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं वो सारे आपसे हल करवाए जाएंगे। तो रोज आप बताने की जरूरत नहीं है, आपको उपस्थित हो जाना है। 7 से 9 के बीच आपकी रोज महिला और बाल अपराध संरक्षण अधिनियम की क्लास लगेगी, जहां से आपको 5 नंबर और 10 क्वेश्चन मिलेंगे। एक अच्छे लेवल की तैयारी सर आपको करवा देंगे। और उसके बाद 2 घंटे वहाँ पढ़ने के बाद अगला जो क्लास आपका है वो राजस्थान की करण जी के हैं। एक क्लास हमने ली थी, उसमें मैंने आपसे राजस्थान के वर्तमान मंत्रिमंडल की बात की थी। सर जी पीडीएफ डाल देना है, मनीष ईसवाना, सारी पीडीएफ डाल दी जाती है, टाइम से चिंता ना करें आप। कल मंत्रिमंडल पढ़ाया था, उसकी पीडीएफ आपको मिल गई होगी। ये महिला और बाल विकास की पीडीएफ भी मैं आपको एक साथ ही सारी डाल दूंगा, तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लें, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवा दी गई हैं समय के साथ, ठीक है। कल हमने राजस्थान का मंत्रिमंडल कंप्लीट किया था, मेरे हिसाब से सभी आपको याद हो गए होंगे। काफ़ी डिटेल में हमने वो पढ़ लिए थे कि कौन सा विधायक कहाँ से आता है और कौन सा डिपार्टमेंट उसके पास है। अशोक सर की क्लास की बेटा सूचना डाल दी जाएगी जैसे ही होगी, अभी वो बाहर गए हुए हैं। तो टेलीग्राम चैनल, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम इसलिए नहीं कि हमें कुछ फ़ायदा होगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, तो आपके फ़ायदे के लिए ही बोलते हैं बेटा। सर जी आप पूरी करण जी के पढ़ाएंगे ना अक्टूबर तक की, और कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा। बुक भी अगर कोई साथ में है तो बहुत अच्छी बात है, बुक से नफरत थोड़ी करनी है आपको। बाकी करण जी के आपके यहाँ से भी काम कल चल जाएगा, लेकिन आपके पास बुक एक होनी चाहिए कोई सी भी, मैं ये मानता हूँ। सभी को राम राम। कल हमने मंत्रिपरिषद जो कंप्लीट की थी उसमें से कुछ प्रश्न आपके सामने मैं रखूंगा, आपको बताना है कि इनके आंसर क्या है। कुछ थोड़ी सी आपकी फॉन्ट चेंज होने के कारण टाइपिंग मिस्टेक आएगी, जिसको आप लोग देख लेना बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद से संबंधित 8-10 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले कि वर्तमान में हमारे वित्त, आबकारी, आयोजना, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किसके पास है। जो राजस्थान का वर्तमान मंत्रिमंडल है उसमें से ये सारे डिपार्टमेंट किसके पास हैं, जल्दी से कमेंट्स करें, टाइम ना लगाएं, आगे बढ़ना है क्लास में हमको। शांति कुमार धारीवाल के पास है, रघु शर्मा जी के पास है। शांति कुमार धारीवाल जी रघु शर्मा जी के पास हैं, या आपको अशोक गहलोत के पास है। कौन कौन से विभाग? वित्त विभाग, आबकारी विभाग, आयोजना विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ये सारे डिपार्टमेंट वर्तमान में किस मंत्री के पास हैं आपको बताना था। तो वेरी गुड, सभी का आंसर सही जा रहा है, अशोक गहलोत साहब के पास है। जो डिपार्टमेंट किसी भी मंत्री को नहीं दे रखा है वो सीधे सीधे राज्य में आपके सीएम के पास होगा, केंद्र में आपके पीएम के पास होगा, याद रखना है आपको। तो वर्तमान में राजस्थान का वित्त मंत्री भी पूछ लिया जाए तो अशोक गहलोत साहब ही हैं, यही बजट पेश करेंगे आपकी विधानसभा में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। राजस्थान के ऊर्जा मंत्रियों के ये नाम आपके सामने दे रखे हैं कि ऊर्जा मंत्री कौन है आपके राजस्थान के। और ऊर्जा मंत्रियों की अगर आप बात करोगे तो यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं आपको, रघु शर्मा कर लेना, इसको हरीश चौधरी कर लेना, जल्दी से कमेंट्स करना है। बीडी कल्ला साहब हैं, रघु शर्मा जी हैं, हरीश चौधरी जी हैं, साले मोहम्मद साहब हैं। टीकाराम जूली कहाँ से आ गया मनोज जी, जल्दी कमेंट्स करें। राजस्थान के वर्तमान ऊर्जा मंत्री जिनके पास भू जल संसाधन विभाग भी है, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग भी उन्हीं के पास है, जिनके पास ऊर्जा विभाग है। अरे बेटा राजस्थान की चर्चा चल रही है, निर्मला सीतारमन, टॉपिक को समझ पहले। बिल्कुल सभी का आंसर सही है, आंसर रहेगा बीडी कल्ला साहब आपके, इसके आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने
राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री, मैंने कल भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, कौन है आपके, जल्दी से कमेंट्स करना है। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट्स करो। ऑप्शन के पता होना चाहिए सभी को। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री आपके हर रोज अखबार में आते रहते हैं, ध्यान रखना। फिर भी अगर ऑप्शन सही है तो बेटा ये रहे आपके सामने। ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है तो वो आपको हर बार सुधारनी है। रघु शर्मा जी हैं, हरीश चौधरी जी हैं, साले मोहम्मद साहब हैं, बीडी कल्ला जी हैं। तो मेरे हिसाब से कोई नहीं गलत करेगा। कौन है आपके, रघु शर्मा जी हैं, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान में कृषि मंत्री, राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री कौन हैं, जल्दी से कमेंट्स करना है। कृषि मंत्री बताने हैं वर्तमान में आपके, कौन है बताओ। लालचंद कटारिया साहब हैं, रघु शर्मा जी हैं, हरीश चौधरी जी हैं, या साले मोहम्मद साहब हैं। कृषि मंत्री जो हैं वही आपके पशुपालन मंत्री हैं, वही आपके मछली पालन मंत्री हैं। तो आपको बताना है कि आपके कृषि मंत्री साहब कौन है वर्तमान में। तो मेरे हिसाब से सभी का आंसर सही जा रहा है। वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री, हमारे पशुपालन मंत्री जो हैं लालचंद कटारिया साहब जी हैं, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वर्तमान में राजस्थान में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है। राजस्थान में वर्तमान में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है, जल्दी से कमेंट्स करना है। दिख रहा होगा बेटा, अब तो ऊपर है क्वेश्चन। राजस्थान में महिला मंत्रियों की संख्या 25। वेरी गुड सुमेर जी, कहां गए थे कल। महिला विधायक ना पूछी मैंने, मंत्री पूछी है। 25 तो टोटल ही ना मंत्री वर्तमान में। एकमात्र मंत्री हैं हमारी, वो भी राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं है। शिकायत से आती है, नाम था उनका ममता भूपेश। क्या नाम था, ममता भूपेश। और इनको हमने जो डिपार्टमेंट दे रखा था वो था महिला और बाल विकास। डिपार्टमेंट कौन सा था इनके पास, महिला और बाल विकास। तो सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के वर्तमान मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्री अजमेर की केकड़ी विधानसभा सीट से आता है। राजस्थान के वर्तमान मंत्रिमंडल में कौन सा जो मंत्री है वो अजमेर के केकड़ी विधानसभा सीट से जीतकर आया है, जल्दी से कमेंट्स करें। ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ऐसे मंत्री का नाम बताना है जिसकी विधानसभा सीट अजमेर की केकड़ी है। बीडी कल्ला साहब हैं, रघु शर्मा जी हैं, हरीश चौधरी जी हैं, साले मोहम्मद साहब हैं। भवानी सैनी, बिल्कुल सभी का लगभग सही आंसर जा रहा है। अजमेर से एक ही मंत्री हमने बना रखा है और वो हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं, आयुर्वेद मंत्री हैं हमारे। नाम क्या है उनका, रघु शर्मा। रघु शर्मा। बाकी की बात करें तो बीडी कल्ला साहब जो हैं आपके बीकानेर से आते हैं, हरीश चौधरी आपके बाड़मेर से आते हैं, और आपके साले मोहम्मद साहब पोखरण से आते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के युवा खेल मंत्री कौन हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार के रूप में दे रखा है। ये राजस्थान के युवा खेल मंत्री कौन हैं, जल्दी से कमेंट करें। राजस्थान के युवा खेल मंत्री कौन हैं। टीकाराम जूली साहब हैं, अशोक चांदना जी हैं, हरीश चौधरी जी हैं, साले मोहम्मद साहब हैं। कोई बात नहीं राज, जैसी आपकी मर्जी है। बिल्कुल
सभी का आंसर सही जा रहा है बेटा। बूंदी की हिंडोली सीट से आते हैं और ये जो आपके खेल मंत्री हमने बना रखा है वो अशोक चंद्रा साहब को बना रखा है। बिल्कुल सही है आपका आंसर। नेक्स्ट, ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? कुछ मंत्रीज आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कैबिनेट मंत्री कौन सा नहीं है। उस मंत्री का नाम बताना है जो कैबिनेट मंत्री नहीं है। और ऊपर जाएगा, नीचे नीचे। चार मंत्रियों के नाम दिए हुए हैं। एक लालचंद कटारिया जी हैं, रघु शर्मा जी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं और सालेह मोहम्मद साहब हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं है। समय सिंह दिख गए होंगे अब चारों मंत्री आपको। उस मंत्री का नाम बताना है जो मंत्रिमंडल में तो है, मंत्रिपरिषद में तो है, लेकिन कैबिनेट नहीं है, राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के रूप में। बिल्कुल सभी का आंसर सही है। वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं वो, और आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर भी हैं, वो चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनके पास ये मंत्रालय जो है राज्य मंत्री के रूप में है, कैबिनेट मंत्री के रूप में नहीं है। कौन से रहेंगे? गोविंद सिंह डोटासरा। बिल्कुल सभी का आंसर सही है। तो ये कल के जो टॉपिक हमने पढ़ा था उससे क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से सभी के आंसर सही हैं। कोई एक आध अगर क्लास नहीं ली है तो उसकी बात अलग है, बाकी सभी का आंसर आपके सही हैं। अगर इस तरीके से आपकी मेहनत चलती रही तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपका जो मंत्रिपरिषद है उसको खत्म होने के बाद अगला जो टॉपिक आता है बेटा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर राजस्थान की करंट आएगी तो वहां से एक आपके क्वेश्चन जरूर टपकेगा। और टॉपिक का नाम क्या है कि राजस्थान में कौन, क्या और कहां। अर्थात कुछ पदाधिकारी होंगे आपके, आपको बताना होगा कि उस पद पर उस समय वर्तमान में प्रेजेंट में कौन बैठा हुआ है। अब क्या है कि पदाधिकारी बहुत सारे होते हैं, कुछ प्रशासनिक होते हैं, कुछ राजनीतिक पद होते हैं। क्या याद करूं क्या छोड़ूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। किताबों में या तो बहुत सारे नाम दिए होते हैं या किताबों में नाम ही नहीं दिए होते, तो फिर हम क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो पदाधिकारी आपको 20-25 ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, प्रेजेंट में इस पद पर कौन बैठा हुआ है, वो कौन कौन है वो एक बार देख लें। आपसे राज्यपाल पूछा जा सकता है, राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश पूछा जा सकता है, राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है पूछे जा सकते हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव याद रखने हैं आपको कि कौन है, राजस्थान में महाधिवक्ता कौन है, पुलिस महानिदेशक के पद पर कौन बैठा हुआ है, और पुलिस कमिश्नर कौन है आपके राजस्थान का, कहाँ कहाँ का। या तो पुलिस कमिश्नर जयपुर का पूछा जाएगा, क्योंकि कमिश्नरेट व्यवस्था हमारे यहाँ पे 2 ही शहरों में लागू है बेटा। एक आपके जयपुर में कमिश्नर बैठता है, आपके पुलिस कमिश्नर जयपुर होगा, और एक पुलिस कमिश्नर जोधपुर होगा। और इसी प्रकार आपके महानिदेशक होमगार्ड। तो ये कुछ पदाधिकारी हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से पदाधिकारी आपको याद करने हैं। तो पहले तो कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक पद में आपके सामने ला रहा हूँ, उसके बाद कुछ अध्यक्ष पद लाऊंगा, कुछ निदेशक पद लाऊंगा। तो ये सारे आपको याद करने थे प्रशासनिक पदाधिकारी। अब कुछ अध्यक्षों की बात कर लेते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से अध्यक्ष हैं जो आपको याद करने हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपके अध्यक्ष के रूप में रहेंगे जो कि सारे आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से अध्यक्ष याद होने चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी बना है। आपके आरपीएससी का अध्यक्ष याद होना चाहिए, आपका अधीनस्थ चयन बोर्ड का अध्यक्ष आपके पास होना चाहिए, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है, मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, और आपकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन है। कांग्रेस कमेटी का पूछेगा तो बेटा राजस्थान में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोनों आपको याद होने चाहिए कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है राजस्थान में, और राजस्थान में बीजेपी का अध्यक्ष कौन है, प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें आप कहोगे। अभी चेंज हुआ है कांग्रेस का, तो भाजपा का तो काफी दिन से चला आ रहा है। इसी प्रकार राजस्थान में मुख्य सूचना अधिकारी कौन है,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कभी पूछ लिए जाए, राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष आपके। इसके अलावा राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करता है, रेडा और आपके राजस्थान पावर कॉरपोरेशन को मिला के बनाया था 2002 में, उसका अध्यक्ष पूछा जा सकता है। राजस्थान जैव विविधता मंडल आपने 2010 में बनाया था, उसका अध्यक्ष पूछा जा सकता है। दीपक उत्प्रेरित बदल गए हैं, समय सिंह मीना अखबार पढ़ लिया करो। राजस्थान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है। ये कुछ अध्यक्ष वाले पार्ट हैं जिनके अध्यक्ष आपको याद रखने थे। दोबारा से एक बार देख ले। सर जी आज बोर्ड सही नहीं लग रहा। हाँ बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज, कल से प्रैक्टिकल किया, कल से और ठीक हो जाएगा। 2-3 स्लाइड के बाद आपके सामने सही उपस्थित हो जाएगा। यहाँ अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके कौन क्या पढ़ने हैं। तो पहला हमने पढ़ा प्रशासनिक अधिकारी कि कौन कौन से आपके प्रशासनिक अधिकारी आपके याद करने थे। इसके बाद कुछ अध्यक्षों के नाम हमको याद करने हैं कि किस किस के अध्यक्ष हमको याद होने चाहिए। और अगली स्लाइड में मैं आपको डायरेक्टरों की बात करूंगा, प्रबंध निदेशकों की बात करूंगा। कुछ लिमिटेड कंपनी है हमारी राजस्थान की, आपकी रीको हो गई, राशिको हो गई, राजफेड हो गई, आरएफसी हो गई, डेयरी फेडरेशन हो गई, उन सभी का आपको प्रबंध निदेशक भी याद रखना है। तो ये रहा आपके प्रबंध निदेशक कि कुछ कंपनियों के आपको प्रबंध निदेशक याद करने हैं और वो कंपनियां कौन कौन सी हैं। आपको आरएफसी का याद करना है। ये 3 आपकी फाइनेंशियल कंपनियां हैं, तीनों की तीनों जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए आपको ऋण प्रदान करेंगी। एक राजस्थान वित्त निगम है आपके, एक रीको है, एक राशिको है। इसी प्रकार आपके राजफेड संस्था है, राजफेड के बाद एक आपके डेयरी फेडरेशन संस्था है जो डेयरी के संबंध में काम करेगी, इसका भी एक कोई प्रबंध निदेशक होगा। इसके अलावा राजस्थान में आजकल कौशल विकास और आजीविका निगम काम कर रहा है, सड़क परिवहन निगम आपके हैं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम आपके है, विद्युत प्रसारण निगम है आपके, राजस्थान खान और खनिज लिमिटेड आपके पास है, राजस्थान स्टेट खान और खनिज लिमिटेड। इन सभी के डायरेक्टर्स भी कई बार पूछे जाते हैं। पिछली बार आरपीएससी के एक पेपर में आपको इसका प्रबंध निदेशक पूछा था, रीको का। तो यहां से भी आपको याद करना है कि कौन कौन से प्रबंध निदेशक हमको याद करने हैं। तो राजस्थान की जितनी भी बड़ी लिमिटेड कंपनियां हैं वो आपकी रीको हो सकती है, आरएफसी हो सकती है, राशिको हो सकती है, राजफेड हो सकती है, आरएसएमएमएल हो सकती है यानी कि राजस्थान खान और खनिज लिमिटेड हो सकती है, आपकी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम हो सकती है, खाद्य और आपूर्ति निगम हो सकती है, कौशल और आजीविका निगम हो सकता है। उन सभी के आपको डायरेक्टर पद पे कौन बैठे हुए हैं वो भी आपको याद रखने थे। चलते हैं आगे। अब इसके बाद इतना हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि कौन किस पद पे होना चाहिए। उनमें से कम 20 से 25 नाम बेटा अब आपको याद करने हैं। कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपको पहले से ही पता होंगे, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, मेरे हिसाब से सभी को याद है बेटा कि आपसे राजस्थान का राज्यपाल पूछ लिया जाए कि राज्यपाल कौन है, तो कोई ऐसा है तुम में से जो नहीं बता पाएगा इसका नाम? क्या नाम है बेटा? कलराज मिश्र। तो पहला याद करो, राजस्थान में वर्तमान में आपके राज्यपाल पद पर कौन बैठे हुए हैं? कलराज मिश्र साहब बैठे हुए हैं। कौन से राज्यपाल हैं आपके? तो 21वें नंबर के राज्यपाल आपने बना रखा है। और यदि राज्यपाल याद है तो फिर आपको दूसरा नाम क्या याद करना है? दूसरा नाम है राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं याद करवा रहा मैं आपको, राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश याद कर रहा हूं। और राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है इंद्रजीत। क्या नाम है आपके? इंद्रजीत महांती। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है बेटा? इंद्रजीत महांती। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपसे। और यदि मुख्य न्यायाधीश याद हो गया आपको तो अगले नाम पे चलते हैं और आपको करना है विधानसभा अध्यक्ष। मेरे हिसाब से सभी को याद होगा सीपी जोशी साहब का नाम, और जाने जाते हैं, एक बोर्ड से जीते थे एक बार वो। नेक्स्ट, तो सीपी जोशी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्य सचिव कौन से हैं? तो उनका नाम है राजीव स्वरूप।
जो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं वो राजीव स्वरूप हैं। तो ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी एक स्लाइड में आपके सामने आ गए, मेरे हिसाब से सभी को दिख रहे होंगे। जल्दी से एक बार आप इनको रट्टा मार लें। राज्यपाल सभी को याद होगा क्योंकि अखबारों में आता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्य न्यायाधीश पे थोड़ा सा फोकस कर ले कि इंद्रजीत साहब हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। विधानसभा अध्यक्ष याद हो गया तो बेटा विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष भी यहीं पे याद कर लो। और जल्दी से आप ही कमेंट्स कर दो मुझे कि विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है। अध्यक्ष तो आपको पता लग गया, लेकिन कभी पूछ लिया जाए कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है, जल्दी से कमेंट्स करें आप लोग ही। बीजेपी का होगा 100%। विपक्ष का नेता आपको बताना है कौन है, जल्दी से कमेंट्स करें। विधानसभा अध्यक्ष आपके सीपी जोशी, वर्तमान में ध्यान रखना सर्च मत करना, उपाध्यक्ष कोई नहीं है। राजस्थान विधानसभा में उपाध्यक्ष नहीं बना रखा है हमने फिलहाल में, तो उपाध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। कहीं आप सर्च करते प्रो गूगल पे नहीं मिलेगा कोई नाम आपको। बिल्कुल विपक्ष का नेता पूछा जाए तो आपके समझ में ये नहीं आना चाहिए कि आपके वसुंधरा राजे के पास ही सीधे सीधे चला जाओ, आपको जाना होगा बेटा गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया साहब के पास जाना होगा आपको, वसुंधरा राजे नहीं है, पहले इस दिमाग को क्लियर कर लो। कई विपक्ष का नेता आते हैं आपके नाम में आ जाए कि यार वसुंधरा राजे जी होंगे तो गलत जाएगा, आपको गुलाब चंद कटारिया जी याद करने हैं। और ये भी याद कर लेना कि जो हमारी ये 15वीं विधानसभा थी, इस 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी आपके यही व्यक्ति था। कौन? आपके गुलाब चंद कटारिया। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ याद कर लो। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पूछे जाएंगे तो गुलाब चंद कटारिया जी हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जिसे हम कहेंगे तो वो भी कौन है? आपके गुलाब चंद कटारिया जी हैं। वर्तमान में आपके राजस्थान के मुख्य सचिव कौन हैं? तो वो हैं आपके राजीव स्वरूप। कौन है? राजीव स्वरूप। ये भी आपको याद करना था। मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, याद होंगे आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। महाधिवक्ता, जैसे केंद्र में लोकपाल होता है, ये स्वीडन से लिए ओप्समैन जो कि जनता की अदालत होती है। प्रशासन से जनता को जो शिकायतें होती हैं उनको दूर करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। और राजस्थान में महाधिवक्ता जो पद है उस पर मैं ही बैठा हुआ हूँ, मेरा नाम का ही आदमी है, चिंता ना करें, महेंद्र सर को याद कर लेना। तो उनका नाम क्या है बेटा? महेंद्र सिंह सिंघवी। राजस्थान के महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी। राजस्थान के महाधिवक्ता कौन रहेंगे? महेंद्र सिंह सिंघवी। नेक्स्ट, सलाहकार मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए कुछ प्रेजेंट और कुछ रिटायर्ड आईएएस अफसरों को लिया जाता है जो उसको तकनीकी मामलों में सलाह देते रहते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री ने अपने सलाहकार बना रखे हैं, लेकिन अभी हाल ही में जिसको बनाया वो आपको याद रखना डीबी गुप्ता साहब हैं। हाँ, सिंघवी ना करो तो महेंद्र गुरुजी कर देना, महाधिवक्ता साहब हो जाएंगे। तो ये आपके मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं वर्तमान में सारे के सारे। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि इनमें से अभी लास्ट में जो नियुक्त किया गया है वो आपसे पूछा जा सकता है कौन है? डीबी गुप्ता। इसके अलावा अरविंद मायाराम भी है इसमें और गोविंद शर्मा जी भी हैं। मुख्यमंत्री को सलाहकार जो हैं वो ये सारे लोग हैं। कौन हो सकते हैं ये? या तो कोई रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी होगा या प्रेजेंट में प्रशासनिक अधिकारी को भी विशेषज्ञ को ले सकते हैं इसमें वो। ठीक है, डीबी गुप्ता साहब का नाम याद कर लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है याद करने की। नेक्स्ट, पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक के पद पर अभी राजेंद्र सिंह यादव जी थे। उन राजेंद्र सिंह यादव जी ने वीआरएस ले लिया और उनको सीधे सीधे हमने आरपीएससी में भेज दिया है। कभी आरपीएससी के अध्यक्ष पूछे जाए आपसे तो वो चेंज हो गए हैं अब और उत्प्रेत नहीं रहे हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष हो गए हैं आपके राजेंद्र सिंह यादव। याद रखना बेटा। और पुलिस महानिदेशक के पद पर जो बातचीत चल रही है, नियुक्ति भी शायद इसकी हो गई है, वो आपके एमएल लाठर साहब की चल रही है। एमएल लाठर साहब नियुक्त नहीं किया लेकिन लगभग कंफर्म हो गया है कि इनको बनाया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखें। एमएल लाठर साहब
पुलिस महानिदेशक। आपकी किताबों में जितनी भी आपने गाइड खरीद रखी होंगी, क्योंकि पिछले महीने की होंगी, उनमें पुलिस महानिदेशक के पद पर दे रखा होगा आपको राजेंद्र प्रसाद यादव जी को दे रखा होगा। बेटा इसको अभी डिलीट कर देना यहाँ से और इनको ले जाना आप कहाँ पे, आरपीएससी में। उसके अध्यक्ष बन चुके हैं बीएस यादव साहब, अब यहाँ नहीं है, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट, पुलिस कमिश्नर जयपुर। बेटा पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था दो जगह ही कायम है। पहले ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किन किन शहरों में पुलिस कमिश्नर स्थापित किया है, तो एक तो जयपुर में है और दूसरा शहर है जोधपुर में, दो ही जगह है। अच्छा भूपेंद्र यादव जी, हाँ भूपेंद्र कर लेना बेटा उसको, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, राजेंद्र नहीं है, भूपेंद्र यादव जी हैं। बिल्कुल, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, राजेंद्र नाम याद रह गया, भूपेंद्र यादव जी हैं। बिल्कुल, आरपीएससी के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, दोबारा याद कर लो। नितिन, राजेंद्र को चेंज कर दे भूपेंद्र में, बस इतना सा कर देना। नेक्स्ट, पुलिस कमिश्नर जयपुर के तो रहेंगे आनंद। जयपुर का बन गया तो सिटी का बन गया, तो आनंद ही आनंद प्राप्त होंगे, तो यहाँ का आनंद कर दो। आनंद कुमार श्रीवास्तव, आनंद कुमार श्रीवास्तव जयपुर के कमिश्नर हैं। अगर जोधपुर के पूछे जाएं तो जोधपुर में जोश ही जोश रहेगा आपके अंदर, जोश मोहन। तो जोधपुर के कौन है, जोश मोहन, तो दोनों याद कर लेने हैं बेटा आपको। जयपुर का पुलिस कमिश्नर पूछेगा तो आनंद साहब हैं, और जोधपुर का पूछेगा तो जोश मोहन साहब हैं। तो ये कुछ नाम भी आपको याद कर लेने हैं, जल्दी से देख लें एक बार। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे उसके बाद। नेक्स्ट, महानिदेशक होमगार्ड। हालांकि होमगार्ड वाला पूछा नहीं जाएगा, फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। रंजन साहू, महानिदेशक होमगार्ड जो है उसका लास्ट नाम याद कर लो, नहीं दिख रहा है तो रंजन साहू। महानिदेशक होमगार्ड जो है उसका महानिदेशक किसको बनाया गया, रंजन साहू को है। महानिदेशक होमगार्ड नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं दोबारा से लिख देता हूं यहां पर बेटा, महानिदेशक होमगार्ड कौन है आपके, रंजन साहू। कौन है, रंजन साहू, इतना याद रखना था। नेक्स्ट, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जैसा कि मैंने अभी बताया था, राजेंद्र नहीं करना था आपको, क्या करना था, अब गड़बड़ नहीं करनी चाहिए आपको, भूपेंद्र सिंह। अभी थोड़े दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए, लगभग 14 अक्टूबर की ही बात है, शायद 14 अक्टूबर से पहले ये हमारे राजस्थान के पुलिस महानिदेशक हुआ करते थे, लेकिन वहां से इन्होंने वीआरएस ले लिया है, रिटायर हो चुके हैं, और इन्हें वर्तमान में हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी का अध्यक्ष बना दिया है। तो आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे जाएंगे तो कौन रहेंगे बेटा आपके, भूपेंद्र सिंह। और इस भूपेंद्र सिंह के साथ ही इतना याद रखना है कि 4 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई थी। ये तो अध्यक्ष बनाए गए थे और 4 सदस्य और बनाए गए थे, उनमें एक का नाम तो था मंजू शर्मा, एक कवि हैं कुमार विश्वास, ध्यान हो तो आपको, उसकी पत्नी है ये मंजू शर्मा, इसको लिया गया है। एक लिया गया है, 2 महिला ली, जिनमें दूसरी महिला का नाम था संगीता आर्य। एक व्यक्ति था जिसका नाम है बाबूलाल, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है जसवंत। तो ये 4 तो मेंबर के रूप में लिए गए हैं आपके, मंजू शर्मा, संगीता आर्य, बाबूलाल। और बाबूलाल के अलावा बाबूलाल कटारा साहब हैं, ये कटारा साहब हैं, और जसवंत जो हैं आपके राठी साहब हैं। तो ये तो 4 तो मेंबर बनाए हैं 14 अक्टूबर के आसपास ही ये, और अध्यक्ष बनाया था भूपेंद्र सिंह को। तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि 14 अक्टूबर को किन 4 सदस्यों को भी चयनित किया गया है, तो आपको चारों याद रखने हैं, मंजू शर्मा, संगीता आर्य, बाबूलाल कटारा
और जसवंत राठी, चाहो तो नोट कर सकते हैं आप इनको। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन नहीं चुना गया, तो ये चारों नहीं चुने गए, ध्यान रखना। भूपेंद्र तो आपको याद हो ही गया। नेक्स्ट, पहले क्या था कि हमारे यहाँ आरपीएससी सारी एग्जाम करवाती थी, लेकिन अब बाद में हमने काम ज्यादा होने के कारण एक अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड भी बना दिया है, जिसे आप RSMSSB के नाम से जानते हैं। और इसका जो अध्यक्ष है वो भी बाबूलाल ही है जाटावत, और जोड़ देना उसके नाम के आगे। तो अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है बाबूलाल जाटावत। राजस्थान की आरपीएससी जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है उसके अध्यक्ष तो भूपेंद्र सिंह हैं, और कर्मचारी चयन आयोग जो आपकी पटवारी की एग्जाम लेगा उसके अध्यक्ष कौन है, बाबूलाल जाटावत हैं। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त बेटा यहां दो चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो होगा आपके राज्य निर्वाचन बोल दो या चुनाव बोल दो, एक ही बात है ना, राज्य चुनाव आयोग। और एक होगा आपके मुख्य चुनाव अधिकारी। मुख्य चुनाव अधिकारी, ये दो पद मिलते हैं आपको। एक तो राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष पूछा जा सकता है आपसे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार रीट में तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है बेटा, राज्यपाल करता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना किस अनुच्छेद में या किस संशोधन में की गई थी, तो एक तो आपके 73वां और एक 74वां जो संशोधन हुआ था, और पंचायती राज और नगर पालिका को आपने संवैधानिक दर्जा दिया था, उसके तहत एक तो राज्य वित्त आयोग बनाया गया था और एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया था। वित्त आयोग तो राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच पैसों का बंटवारा करता है, और राज्य निर्वाचन आयोग आपकी स्थानीय ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न करवाता है। वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं आपके, वो चुनाव कौन करवा रही है बेटा, ये वाली संस्था करवा रही है, जिसकी स्थापना आपने 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा की थी। लेकिन एक भारतीय निर्वाचन आयोग भी होता है, और उस भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य है राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा, उपराष्ट्रपति का करवाएगा, लोकसभा के करवाएगा, राज्यसभा के करवाएगा, राज्य की विधानसभा के चुनाव करवाएगा, राज्य की विधान परिषद के चुनाव करवाएगा। वो सब काम करना आपके सेंट्रल वाले चुनाव आयोग का काम है। राज्य वाले चुनाव आयोग केवल आपकी स्थानीय सरकार का चुनाव करवाएगा। तो सेंट्रल वाले चुनाव आयोग का जो राजस्थान में अधिकारी बैठेगा उसे कहोगे आप कौन, मुख्य चुनाव अधिकारी। और ये हैं आपके मुख्य चुनाव अधिकारी, और ये हैं आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त बोल दो या राज्य निर्वाचन आयोग बोल दो। ये तो प्रेम सिंह मेहरा हैं और ये प्रवीण गुप्ता जी हैं आपके। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। इसका काम क्या है, इसका काम तो है बेटा राजस्थान में स्थानीय सरकार का चुनाव करवाना। स्थानीय सरकार के जो चुनाव करवाएगा वो तो ये काम करेगा, प्रेम सिंह मेहरा की जिम्मेदारी है। तो वर्तमान जिम्मेदारी जो चल रही है चुनाव में ये इसकी चल रही है, ये आराम से तमाशे देखेगा। लेकिन प्रवीण गुप्ता जी का काम क्या है, यदि आपके लोकसभा के चुनाव होंगे तो ये एक्टिव रहेगा, लोकसभा के नहीं होंगे तो भैया विधानसभा के हो सकते हैं। अभी हमने ध्यान हो तो 3 राज्यसभा में भी चुनाव करके भेजे 3 सदस्यों को, विधान परिषद हमारे यहाँ पे है नहीं है। तो इनमें जो काम करेगा वो प्रवीण गुप्ता अर्थात मुख्य चुनाव अधिकारी साहब होंगे। तो दोनों आपको याद रखने हैं। इस वाले की नियुक्ति जो है आपके, और वित्त आयोग की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य वित्त आयोग। तो पहली बात तो यही समझ लो बेटा कि अब वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, हर 5 साल बाद इस वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी आपके राज्यपाल के द्वारा। और इसका निदेशक जो है वर्तमान में प्रबंध निदेशक, वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं, प्रबंध निदेशक जो है वो हमारे कैलाश चंद्र वर्मा जी हैं। नेक्स्ट, कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान मानव अधिकार आयोग। राजस्थान
नीचे कट रहा था बेटा, मैंने यहां लिख दिया इसको, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, इसका अध्यक्ष पूछ रहा है आपसे, राजस्थान मानवाधिकार आयोग। अब यहां ध्यान रखना है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हमने अभी तक नहीं कर रखी है, अस्थायी से काम चला रखे हैं हमने, और अस्थायी जो अध्यक्ष वर्तमान में हमने इसका बना रखा है वो है आपके महेश शर्मा जी, महेश चंद्र शर्मा। लेकिन ये अध्यक्ष है बेटा कार्यकारी, ध्यान रखना, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग जो राजस्थान का है उसके कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष या जिनकी प्रतिनियुक्ति हो रखी है, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हमने नहीं करवा रखा है, वो कौन है आपके महेश चंद्र शर्मा। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा कि राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में अस्थायी हैं, परमानेंट आयोग पद जो है वो खाली चल रहा है, और इस पद पर हमने अस्थायी नियुक्ति किसकी कर रखी है, महेश चंद्र शर्मा की। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, दी होगी आपने 10th की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षाएं बहुत याद होंगी आपको भी। अब तो खैर बोर्ड बहुत आसान हो गया, लेकिन पहले तो दिन में भी सपने आते थे इसके, बहुत हार्ड परीक्षाएं होती थी। और इसका जो अध्यक्ष है वो धर्मपाल जी हैं आपके, धर्मपाल जारोली। क्या नाम है अध्यक्ष का, धर्मपाल जारोली। ये रहे आपके धर्मपाल जारोली। हाँ महेश आपका नाम है, अच्छी बात है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष धर्मपाल भी किसी ना किसी का नाम होगा, ऐसे तो कोई ना कोई नाम तो होता ही है सबका, धर्मपाल जारोली। नेक्स्ट, राजस्व बोर्ड जो कि अजमेर में है और इसके अध्यक्ष का नाम है वेंकट स्वरन, आर वेंकट स्वरन। आर वेंकट स्वरन जो है आपके राजस्व बोर्ड, जो कि पशुपालन की गणना में आपने नाम सुना होगा इस डिपार्टमेंट का, हर 5 साल बाद पशुओं की गणना आपकी करवा रहा था। इस राजस्व बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है आपके आर वेंकट स्वरन। कौन है आपके, आर वेंकट स्वरन। नेक्स्ट, राजस्थान सड़क परिवहन निगम, राजस्थान सड़क परिवहन निगम। यदि आपको सड़क से यात्रा करनी है तो नवीन जैन जी के पास जाना है कि आपकी सड़कों की क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो इसके जो अध्यक्ष हैं आपके वो कौन है आपके, नवीन जैन। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के जो अध्यक्ष रहेंगे आपके, उनका नाम है बेटा नवीन जैन। नेक्स्ट, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष रीको, जो आपके औद्योगिक विकास से संस्थाएं, ये 3 काम करती हैं। औद्योगिक विकास से संबंधित संस्थाएं बड़े उद्योगों और मध्यम मझोले उद्योगों को तो ऋण देने का काम आपकी रीको करेगी, राजस्थान औद्योगिक एवं विनिवेश निगम लिमिटेड जो है आपके, और जो मझोले उद्योग हैं और जो आपके लघु कुटीर उद्योग है उनको राशि को ऋण देगी, और एक RFC भी यहाँ काम करेगी। 3 संस्थाएं ऋण देने का काम करेंगी। और इसके जो अध्यक्ष हैं रीको के, उनका नाम है कुलदीप राका। नेक्स्ट, प्रबंध निदेशक रीको, ये कौन है आपके, प्रबंध निदेशक रीको। तो ये जो नाम है आपके, ऐसा नाम है कि आप एक बार में याद कर सकते हैं, पैड नेकर, नेकर तो जानते होंगे ना, तो नेकर ही याद कर लो बस। रीको के वर्तमान आपके डायरेक्टर कौन है, पैड नेकर। आशुतोष को भी भूल जाओ, लास्ट वाला नाम याद होना चाहिए, तो नेकर पहन लो, आपका ये नाम याद रह जाएगा आपको, पैड नेकर। रीको की स्थापना कब हुई, वैसे इसकी चर्चा हमको यहाँ नहीं करनी है बेटा, क्योंकि रीको पढ़ाने लग गया तो रीको ही पढ़ाता रह जाऊंगा फिर मैं आपको। स्थापना हुई थी 1969 में, लेकिन रीको के नाम से इसका नाम परिवर्तन हुआ था जनवरी 1980 में, क्योंकि खान विभाग को अलग कर दिया था 1980 में, फिर इसको आप रीको के नाम से, वर्तमान नाम से 1980 में जाना गया है इसको। लेकिन इसकी स्थापना जो हो गई थी वो 1969 में हो गई थी। किसी किताब में 69 भी मिल सकता है, किसी में आपको 80 भी मिल सकता है। स्थापना 69 में हुई है, लेकिन वर्तमान नाम से कब से जाना गया, जब से खान विभाग को इससे हटाया है, अर्थात 80 से जाना गया है। ठीक है,
तो रीको के अध्यक्ष नेकर साहब हैं आपके। नेक्स्ट, राजस्थान में जो उद्योग ऊर्जा निगम लिमिटेड, या मैं इसे एक नाम दूं तो इतना नाम नंबर नहीं करना है, तो अक्षय ऊर्जा भी आप इसे कह सकते हैं, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना आपने 2002 में की थी, ध्यान हो तो। इससे पहले गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेडा नामक संस्था काम करती थी। उस रेडा नामक संस्था को 1985 में स्थापित किया था। राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन भी था, उसको 1995 में स्थापित किया था। उन दोनों संस्थाओं को मिला दिया और अब रख दिया हमने राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम या अक्षय ऊर्जा निगम। स्थापना 2002 में हुई है और वर्तमान अध्यक्ष का नाम भी वही है जो पहले वाली का है, अजीता शर्मा, यानी कि दोनों का सेम व्यक्ति अध्यक्ष है वर्तमान में। नेक्स्ट, लेकिन अगर इसका आपसे प्रबंध निदेशक पूछ लिया जाए, ये तो अध्यक्ष है, निदेशक डायरेक्टर पूछ लिया जाएगा अक्षय ऊर्जा निगम का, तो डायरेक्टर रहेगा बेटा अनिल गुप्ता। यानी कि दो नाम याद करने हैं अक्षय ऊर्जा निगम का, एक तो आपको अध्यक्ष याद करना है और दूसरा आपको निदेशक भी याद करना है। अध्यक्ष पूछेगा तो अजिताभ शर्मा है, निदेशक पूछेगा तो अनिल गुप्ता जी हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बिजली जो तुम्हारे घरों में आ रही है उसके अध्यक्ष हैं बेटा दिनेश कुमार जी। विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर, और उसके अध्यक्ष कौन है आपके? दिनेश कुमार। अगली जो संस्था है वो नीचे है तो थोड़ी सी दुबराई है, मैं उसको ऊपर लिख देता हूं। राजस्थान राज्य के प्रबंध निदेशक आपसे पूछे गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति डिपार्टमेंट का नाम क्या है बेटा? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जो इस डिपार्टमेंट का निगम है, इसके अध्यक्ष कौन है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के, तो उनका नाम था बेटा विजयपाल सिंह। डिपार्टमेंट ये लिखा हुआ, नाम नीचे लिखा हुआ है, देख ले एक बार आप। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जो हमारा है, जो आपके खाद्य फूड सप्लाई का काम करता है, लोगों तक पहुंचाने का काम करता है संस्था, वो आपके वर्तमान में उसके डायरेक्टर जो हैं वो विजयपाल सिंह हैं, याद रखते हैं आपको। एक आपके अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं को वित्त उपलब्ध करवाने के लिए हमने एक सहकारी समिति का निगम का गठन किया हुआ है। प्रबंध निदेशक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त विकास कोऑपरेटिव निगम लिमिटेड, और इसके जो अध्यक्ष हैं आपके वर्तमान हुए हैं आपके परमेश्वर लाल। रेट की ऑफलाइन वैकेंसीज बेटा अभी तो कोई चांस मुझे लग नहीं रहे, क्योंकि आज अखबार में आ चुकी है कि स्कूल अभी नवंबर में भी नहीं खुल रहे हैं, तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो कोचिंगों के चांस भी 50% ही बचते हैं। ठीक है, इसको तो कौन नहीं जानता, इस संस्था को सभी दुनिया जानती है। दूध जो तुम्हारे घरों में पहुंच रहा है आपके, वो डेयरी फेडरेशन की तरफ से ही पहुंच रहा है, और इसके अध्यक्ष ऐसे हैं कि वो वैसे ही याद हो जाएंगे। देखो इसका आप तो तुक्का भी लगा सकते हैं। डेयरी में किसको पालोगे बेटा? आप गाय को पालोगे, और गाय का रखवाला तो हमारे कन्हैया जी थे। गाय का स्वामी कौन था? कन्हैया जी थे, उन्होंने ही तो गाय पाली, तो कन्हैया जी को ही हमने अध्यक्ष बना रखा है, कन्हैया स्वामी को। तो डेयरी फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं आपके प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है आपके? कन्हैया लाल स्वामी। डेयरी का मतलब गाय और गाय का स्वामी कन्हैया, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट, अगला है आपके प्रबंध निदेशक राजफेड, राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड, सहकारी समिति है जो ग्रामीण परिवार से उनके प्रोडक्शन को खरीदकर उनको कच्चा माल भी उपलब्ध करवाती है और अच्छी कीमत पर उनके माल को बेचने का काम करती है। इस संस्था की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए कभी, 1957 में हुई थी राजफेड की स्थापना, और इसका जो अध्यक्ष है, अब महिला है तो बेटा वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, महिला तो कहीं भी आ जाए तो वैसे उस पर
थोड़ा सा रुक के ध्यान दे देना कि यार ये तो याद करनी है आपको। सुषमा अरोड़ा राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड की अध्यक्ष जो हैं आपके वो है सुषमा अरोड़ा, शॉर्ट में उसको कहेंगे आप राजफेड। नेक्स्ट, राजस्थान वित्त निगम, वित्त निगम का मतलब होता है राजस्थान RFC फाइनेंस कॉरपोरेशन। राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी बेटा 1955 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं आपके कैलाश चंद वर्मा हैं। राजस्थान वित्त निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद वर्मा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा इसको मैं ऊपर, RSMML। जो नीचे लिखा हुआ है ना उसका नाम ये है, आपने पढ़ी होगी जब मैंने आपको खान पढ़ाई थी, RSMML। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड इसे कहेंगे आप। और इस संस्था की स्थापना आपको ध्यान हो तो हमने 1974 में की थी। राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड जो है इसके अध्यक्ष का नाम है बेटा P रमेश। RSMML जो लिमिटेड कंपनी है इसके जो आपके निदेशक हैं वर्तमान में वो कौन है आपके? L1 का बैच बेटा आपके वो ऐप पर मिलेगा, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। रिया चक्रवर्ती, आपको ये बैच, आपको रीट के जो बैच है सारे के सारे वो ऐप पर मिलेंगे। P रमेश RSMML, और RSMML की स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय कभी पूछ लिया जाए आपसे तो उदयपुर में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास, आपको युवाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है। ध्यान हो तो आपको, आप तो छात्रवृत्ति के लिए इनको ज्वाइन किए होंगे, वैसे तो खैर कहाँ ट्रेनिंग लेते हो आप, लेकिन राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका निगम जिसके द्वारा युवाओं को विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाती है और खुद का रोजगार खोलने के लिए या किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए उनको सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके जो अध्यक्ष हैं हमारे वो नीरज कुमार आपके पवन हैं। कौशल विकास, लेकिन आप यहाँ ये तो चेयरमैन थे, इनके प्रबंध निदेशक भी याद करने इस संस्था के आपको। और प्रबंध निदेशक जो हैं वो है, उनका नाम है विष्णु चरण मालिक। प्रबंध निदेशक राजस्थान कौशल और आजीविका विकास। देखो वित्त से संबंधित बेटा 3 संस्थाएं मैं एक बार में ही याद करवा दूं आपको। एक संस्था का नाम तो था आपकी का रिको, औद्योगिक विकास के लिए ऋण देगी आपको ये। एक का नाम था RFC राजस्थान फाइनेंस निगम लिमिटेड कॉरपोरेशन, और तीसरी संस्था का नाम है बेटा राजसिको। ये 3 संस्थाएं आपके यहाँ काम करती हैं। रिको के अध्यक्ष आपसे पूछे जाए तो आपको याद करना था पेडनेकर। रिको के अध्यक्ष कौन थे आपके? पेडनेकर। RFC का पूछा जाए तो कैलाश चंद वर्मा जी थे। कौन थे आपके? कैलाश चंद वर्मा जी। और इसका पूछा जाए राजसिको का तो अम्बरीश कुमार। तीनों ही संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। रिको की स्थापना भी वैसे आपको बाद में करनी है, लेकिन यही याद कर लें 1969 में हुई है। किसी किताब में 80 भी मिल सकती है, क्यों मिलेगी मैंने बता दी आपको। RFC का गठन जो हुआ है 1955 में हुआ था और राजसिको की स्थापना जो हुई है वो 1961 में हुई थी बेटा। अध्यक्ष पूछा जाएगा रिको के पेडनेकर हैं। RFC राजस्थान वित्त निगम के आपके कैलाश जी हैं और राजसिको का अम्बरीश कुमार। अमरीश पुरी मत करना, ऐसा ही लगता है, अम्बरीश कुमार। तो दोबारा से देख लो एक बार। रिको के पेडनेकर, राजस्थान वित्त निगम के आपके कैलाश चंद और राजसिको के अम्बरीश कुमार। अम्बरीश कुमार तीनों आपको एक साथ ही याद कर लेने हैं, एक जगह ही लिख लेना, तीनों को जल्दी याद रहेंगे कि रिको, RFC और राजसिको तीनों के वर्तमान में डायरेक्टर साहब कौन हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा शक है, रिको का पूछ लिया था पिछली बार, तो इनमें से कहीं यहाँ से ना टपक जाए कोई साहब के, तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान। अब देखो जैव विविधता मंडल, आपको पता होगा 2010 में हमने हमारी पहली वन नीति लाए थे हम,
वन विभाग वाले चैप्टर में मैंने बताया था आपको। और वही हमने जैव विविधता मंडल की स्थापना की थी 2010 में। और जैव विविधता मंडल के अध्यक्ष कौन है? देखो, जय और वे, तो यहाँ भी जी और बी। और जैव विविधता को बचाने के लिए तुम क्या हो? रेडी हो? तो बस हो गया काम तुम्हारा। जैव विविधता मंडल के अध्यक्ष हो जाएंगे जी बी रेड्डी। शॉर्ट में लिख दो आप, जैव विविधता को शॉर्ट में लिखोगे जी बी, और बचाने के लिए हम रेड्डी है तो रेड्डी हो गए, जी बी रेड्डी साहब। जैव विविधता मंडल के अध्यक्ष जी बी रेड्डी साहब होंगे। नेक्स्ट, महानिदेशक जवाहर कला केंद्र। जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं वो जानते होंगे, जयपुर में जवाहर कला केंद्र है जहां वो अपनी प्रस्तुतियां देने जाते हैं। इनका भी हमने एक अध्यक्ष बना रखा है जहां जाके आप विभिन्न प्रकार की अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। और इनके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में निदेशक महोदय हैं वो किरण सोनी गुप्ता हैं, किरण सोनी गुप्ता। नेक्स्ट, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बेटा ये याद करके जाना क्योंकि आपके बाल अपराध वाला चैप्टर जोड़ रखा है तो ये आपसे पूछी जा सकती है। संगीता बेनीवाल जी हैं। राजस्थान बाल अपराध अधिकार संरक्षण आयोग जो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जोधपुर में है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपकी संगीता बेनीवाल। इस पे टिक कर लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है किसी ना किसी एक एग्जाम में। मुस्लिम वक्फ बोर्ड। मुस्लिम वक्फ बोर्ड यानी कि जो उनकी भलाई के लिए काम करेगा, उनकी योजना और विभिन्न प्रकार के उनके नियम कानूनों से संबंधित संस्था है। और इनके अध्यक्ष हैं आपके खानू खान। आगे मत जाओ आप, तो खानू खान पे रुक जाओ, इतना याद कर लो। इसका अध्यक्ष तो आप जानते होंगे। राजस्थान क्रिकेट, आपके राजस्थान के कांग्रेस जो वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री भी हैं, ध्यान हो तो आपको उन्हीं को, क्योंकि पहले क्या था कि कुछ दिन पहले लड़ाई हो गई थी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में, दोनों अलग अलग रह रहे थे। उससे पहले हमारे लंबे समय तक अध्यक्ष थे सचिन पायलट साहब, कद्दावर नेता हैं हमारे राजस्थान के, लेकिन वो बगावत मान लो या कुछ भी मान लो तो वो वर्तमान में नहीं है। और सचिन पायलट ने जब पद छोड़ा तो उनकी जगह जो नए बने हैं वो हैं आपके गोविंद सिंह डोटासरा, नए बने हैं। तो 4 पेपर में से एक में देख लेना, मेरे हिसाब से तो मिल जाएगा किसी ना किसी पेपर में आपको। जो 4-5 आपके पुलिस के पेपर होंगे उनमें से एक में ये नाम आपको या तो शिक्षा मंत्री के रूप में मिलेगा या अध्यक्ष के रूप में मिलेगा। जरूरी है गोविंद सिंह डोटासरा, आज लिख के ले जाओ इस बात को तुम। नेक्स्ट, अब ये कांग्रेस का याद कर लिया तो बेटा भाजपा का भी याद कर लो। बताओ तो जल्दी, भाजपा का कौन है? भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गुलाब चंद कटारिया नहीं है, पहले बता रहा हूं। वसुंधरा राजे भी नहीं है, ध्यान रखना। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में कौन है? ना गुलाब चंद कटारिया जी हैं ना वसुंधरा राजे जी हैं। जल्दी से कमेंट्स कर दें। बिल्कुल वीरू सेवरा सबसे फर्स्ट। बाकी लोग भी याद रख लें बेटा कि जब कांग्रेस का याद कर लिया तो इसका क्यों भूल रहे हो? इसका जो है वो है सतीश पूनिया। कौन है आपके? सतीश पूनिया। और एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे पूछ के जा रहा हूं मैं कि अशोक परनामी नहीं है बेटा, सतीश पूनिया जी हैं वर्तमान में। आप चेंज कर लो, सतीश पूनिया है वर्तमान में। राजस्थान में मेट्रो और चल रही है आजकल, सारे आगे, लेकिन मेट्रो छूट गए साथ इसमें से। तो मेट्रो के अब वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, प्रबंध निदेशक कौन है मेट्रो के? तो वो आप ही बता दें। राजस्थान में वर्तमान में मेट्रो के प्रबंध निदेशक कौन है? इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको, कल वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है। और ये वाले जो आपके करीबन 50 क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ भी मैं कल डाल दूँ, आज ही डाल दूंगा रात को ही। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो बेटा ये जो चैनल है हमारा, इसके नाम से आप जाना और सर्च कर लेना, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर के नाम से टेलीग्राम पे जाना है। वहाँ आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको सभी जो पीडीएफ में, चाहे महिला बाल विकास की है, चाहे ये आपके करंट जीके की पीडीएफ है, यहाँ मिल जाएंगी। कल की मैंने डाल दी है, आज की आज डाल दूंगा। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? मेट्रो के प्रबंध निदेशक डायरेक्टर कौन थे?
चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो सभी को शुभ रात्रि। एक और क्वेश्चन यहां से याद कर लेना बेटा, ध्यान रखना। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष गहलोत साहब के बेटे हैं, तो वो भी पूछे जा सकते हैं आपसे। एक अध्यक्ष वो भी याद कर लेना। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो आपकी संस्था है, उसके अध्यक्ष पद पर वर्तमान में कौन काम करते हैं, तो वो उस अध्यक्ष पद पे बैठे हुए हैं आपके वैभव गहलोत साहब। इसको शॉर्ट में आप शायद मेरे हिसाब से बोलते हैं RCA, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। और इसके अध्यक्ष कौन है? अशोक गहलोत जी के बेटे हैं, जिनका नाम आपके क्या है? वैभव गहलोत है। और जो ओलंपिक संघ से संबंधित हमारा है वो भी गहलोत जी हैं, लेकिन ये जनार्दन गहलोत साहब हैं आपके। और मेट्रो का आप में से किसी ने नहीं बताया है कि मेट्रो के प्रबंध निदेशक कौन थे, तो उनका नाम भी बड़ा सिंपल सा है। मेरे हिसाब से सभी पढ़ते होंगे इस अखबार को, कोई नहीं पढ़ता है? सबके पास आता होगा भास्कर। क्या करना है आपको? भास्कर में सावन और जोड़ दो, बस हो गया काम तुम्हारा। भास्कर सावंत, भास्कर सावंत। तो इसी के साथ आज की एक क्लास खत्म होती है। कल एक नए टॉपिक के साथ। 2 टॉपिक आपके पूरे हो चुके हैं, राजस्थान में कौन कहां पर है और राजस्थान का मंत्रिमंडल। राजस्थान के मंत्रिमंडल और कौन कहां के बाद कल या तो आपका व्यक्ति विशेष होगा या राजस्थान के पुरस्कार आपको कल पढ़ाए जाएंगे। तो दोनों टॉपिक आप तैयार करके आए। नेक्स्ट बस।